वेलकम टू आवर मास्टर क्लास विद मिस्टर अश्विनी गुजराल। मैं ऑडियंस को एक बिग थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम श्योर सब काफी एक्साइटेड होंगे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स मैं हमारे गेस्ट मिस्टर गुजराल का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। मिस्टर गुजराल एक टेक्निकल एनालिस्ट, ऑथर, कमेंटेटर, ट्रेनर हैं और ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी है। मिस्टर गुजराल मिंट न्यूज़पेपर, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फोर्ब्स.com के लिए एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस मेंबर्स ने इनको बहुत बार ईटी नाउ, सीएनबीसी आवाज और सीएनएन आईबीएन पे रेगुलरली देखा होगा। मिस्टर गुजराल की ये खासियत है कि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए ही इज सो पॉपुलर अमंग एस्पायरिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलाइक। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हाउ आर यू डूइंग? Good, thanks. Thank you for organizing this for the benefit of our retail audience. Right, it's good to know that you're joining us today and I'm sure everybody wants you to start. So sir, क्या आप हमें आज बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है और आज क्या नॉलेज इम्पार्ट करने वाले हैं आप? देखिए, आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज ट्रेडिंग प्लान टू एलिमिनेट इमोशंस, बिकॉज ट्रेडर्स के रास्ते का जो रुकावट है वो इमोशंस होती हैं। तो एक आसान तरीका आज हम बताएंगे कि वो इमोशंस कैसे एलिमिनेट हो सकती है। Right. So, sir, if you would want to load your presentation, then we can start. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज जैसा मैं अभी बता रहा था कि हम ट्रेडिंग प्लान कैसे यूज कर सकते हैं इमोशंस एलिमिनेट करने के लिए। अब आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा ट्रेडिंग प्लान के बारे में, कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि अक्सर लोगों का सारा जीवन ट्रेडिंग एंट्री टेक्निक ढूंढते ढूंढते ही निकल जाता है। बट जब तक आपका जो है इमोशनल मेकअप सही नहीं होता, तब तक आपको जो है कंसिस्टेंसी मिलने में मुश्किल आती है। अब मेरे को एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा ये कि ट्रेडिंग प्लान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो उसकी आप वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अमेरिका में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अतुल गवांडे, जो कि ब्रेन सर्जन है और उनकी 97-96% सर्जरीज कामयाब होती हैं। वो यूएस प्रेसिडेंट्स के भी एडवाइज़र हैं मेडिकल फील्ड में। तो उनका जो तरीका, उनकी एक किताब है, लिस करके उसका नाम है। तो जो भी ब्रेन सर्जन होता है या कोई हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट होता है, उनके पास एक चेकलिस्ट होती है कि जब तक ये 12 या 15 चीजें वो चेकलिस्ट में टिक नहीं कर देते, तब तक दे आर नॉट रेडी टू टेक ऑफ। तो अगर आपको किसी चीज में कंसिस्टेंसी लानी है तो ह्यूमन इमोशन उसमें से निकालनी पड़ेगी। ह्यूमन इमोशन तब निकलेगी जब आप डिसीजन मेकर ना हो और एक कागज आपको गाइड कर रहा हो जिसपे रिटन रूल्स हो कि आपको हर सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि आदमी जो है, ह्यूमन बीइंग, वो एक बहुत पुअर डिसीजन मेकर है और अंडर प्रेशर वो गलतियां करता है और वो सेम गलतियां दोबारा दोबारा करता है। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप गलतियां होने का चांस एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग कुर्सी पे बैठे ही नहीं हो। एक ट्रेडिंग प्लान आपकी जगह डिसाइड कर रहा है। एक बारी आप ट्रेड में घुस गए तो उसके बाद आपको कैसे उस ट्रेड को नेविगेट करना है, ये चीज ट्रेडिंग प्लान समझाता है। अब हम आगे चलते हैं कि ट्रेडिंग प्लान होता क्या है। ट्रेडिंग प्लान जो है बेसिकली आपका बिजनेस प्लान होता है ट्रेडिंग के लिए। वो शुरू होता है कि आपके पास कैपिटल कितना है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, दोनों हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, और फिर उसके बाद आपके सेटअप्स, उसमें कौन कौन से आप यूज करोगे, कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो अब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे का वेबिनार है, तो हम एक इंडिविजुअल पॉइंट पे डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन आगे आने वाले वेबिनार्स में हम इस ट्रेडिंग प्लान के एक एक पॉइंट पे एक एक वेबिनार करने का हमारा प्लान है। तो आइए देखते हैं किस टाइप से ट्रेडिंग प्लान डेवलप किया जा सकता है। तो ट्रेडिंग प्लान में आपका टोटल रिस्क ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। अब ये सारा पैसा नहीं है आपका। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरा घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब कुछ जो है ट्रेडिंग कैपिटल है। ट्रेडिंग कैपिटल वो पैसा है जो आपने ट्रेडिंग के बिजनेस में लगाना है। उसमें हो सकता है आपके पास बैंक में अलग से पैसा हो, वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि मैं 20 लाख रुपए से ट्रेडिंग करूंगा, तो 20 लाख रुपया आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। आपके म्यूचुअल फंड अलग हो सकते हैं, आपके फिक्स डिपॉजिट अलग हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब सेपरेट चीज है। अब दूसरी बात ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि मैं कितना रिस्क पर ट्रेड दूंगा। अक्सर 1% रिस्क पर ट्रेड एक इंडिविजुअल ट्रेड के लिए ये माना जाता है कि अगर आप 1% का रिस्क लेते हैं, तो अगर आपके 7, 8, 9 कंसेक्यूटिव लूजर्स भी हों, तो भी आपका 10-1% कैपिटल का जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऑप्शंस में ये वायबल नहीं है। तो ऑप्शंस में आप जो हिस्सा आप ऑप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हम अपना कैपिटल 10 हिस्सों में डिवाइड कर लें और उसमें से एक हिस्से से हम ऑप्शन करें और उस एक हिस्से में भी हम 20% का रिस्क लें। तो इस तरह से आपके पास सेवरल चांसेस होंगे ऑफ ट्राइंग टू मेक बैक दैट मनी। क्योंकि आप लोगों को ये मैथ पता होगा कि अगर आपका कैपिटल 40% ड्रॉ डाउन हो जाता है, तो आपको उतना ही ज्यादा उस 60% को वापस 100% बनाने के लिए यूज करना पड़ता है। ट्रेडिंग में, खासकर F&O ट्रेडिंग में रिस्क ऑफ रूइन होता है। ऐसा बहुत मुमकिन है कि आपका सारा पैसा खत्म हो जाए। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि जो वर्स्ट केस सिनारियो है, मुझे वो नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, भले ही उसकी वजह से आपको छोटी पोजीशंस लेनी पड़े। लेकिन इनिशियली आपको कोशिश ये करनी है कि आप पहले सरवाइव करें, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फिर आप बड़ी पोजीशंस के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। तो इनिशियली आपका जो न्यूबीज काफी कोविड पीरियड में ज्वाइन करे हैं, तो उनको अगर पहली बात मेरे से जाननी हो तो ये है कि आप पहले 3 महीने सिर्फ सरवाइव करो। अगर 3 महीने में आपने कोई पैसा नहीं गवाया तो वो भी आपका एक विन है। फिर इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में करना है, इक्विटी में करना है। अक्सर ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है। लोग समझते हैं ये बहुत इजी प्रोडक्ट है, लेकिन ये इजी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये नॉन लीनियर प्रोडक्ट है। तो पहले आप इक्विटी से शुरू करें, फिर फ्यूचर में आए और फिर ऑप्शन में आए। सीधा ऑप्शन में जंप इन करने से बहुत ज्यादा आपको जो है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑप्शंस में कई वेरिएबल्स होते हैं। टाइम फ्रेम आपने कौन सा यूज करना है। इंट्राडे खिलाड़ी के लिए टाइम फ्रेम 5 और 15 मिनट हो सकता है, एक स्विंग ट्रेडर के लिए 60 मिनट हो सकता है, एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए डेली हो सकता है। तो ये सारा कुछ आपको डिफाइन करना है। फिर आपका ट्रेड सेटअप क्या है, क्या आप 5 बार के डिक्लाइन के बाद खरीदारी करना चाहते हैं, क्या आप किसी मूविंग एवरेज के ऊपर से बाय करना चाहते हैं, फिर आपका एंट्री ट्रिगर क्या है। तो अपने कुछ जो फेवरेट सेटअप्स हैं, जो चीज आपके लिए काम करती है, और उस चीज को ढूंढने के लिए कि आपके लिए क्या काम करता है, कुछ समय लगेगा। एंट्री ट्रिगर्स का मतलब ये है
कि क्या आप बार के किसी प्रीवियस बार के हाई से ऊपर बाय करेंगे या आधी बार क्रॉस हो जाए तो बाय करेंगे। तो वो ऐसे क्या चीज है जो आपको ट्रेड में इनिशिएट करती है। तो इस तरह की डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, रोज यूट्यूब के वीडियो देखे, रोज नई स्ट्रेटेजी ढूंढी, दैट इज अ प्लान फॉर फेलियर। अपना एक कंसिस्टेंट बिजनेस प्लान रखें, एक स्ट्रैटेजी पे कम से कम 100 ट्रेड लें, तब आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती। अक्सर प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक बार कोई स्ट्रैटेजी यूज करी, हो सकता है नहीं चली, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी हमेशा नहीं चलेगी, तो फिर आपने उसको बोला ये तो बेकार है, ये तो चला ही नहीं। फिर आपने कोई और स्ट्रैटेजी यूज करी, फिर कोई और यूज करी, तो ऐसे करते करते आप सारा साल स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी यूज करते रहे, लेकिन किसी चीज में आप मास्टर नहीं बने। ठीक है, कोई गेम हो या कोई परफॉर्मेंस डिसिप्लिन हो, वहां पे आपको, जैसे तेंदुलकर जो था वो स्ट्रेट ड्राइव का मास्टर था, लेकिन वो स्ट्रेट ड्राइव उसने हजारों बार प्रैक्टिस करी। तो जब तक आप किसी सेटअप पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। अगर आप मेरे से एक चीज पूछना चाहते हो कि कैसे कामयाब हो सकते हैं, प्रैक्टिस से हो सकते हैं, और किसी तरीके से नहीं हो सकते। एक बार अगर आपने कोई सेटअप यूज किया तो उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, ये बात अच्छी तरह समझने वाली है। अब ट्रेडिंग प्लान में डिटेल जो होती है वो ये है कि आपका इनिशियल स्टॉप क्या होगा। अक्सर इनिशियल स्टॉप जो होना चाहिए वो मिनिमल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिस्टम 60-65 बार भी चलता है तो 35 बारी वो फिर भी लूज करेगा। तो मान लीजिए आपका एक सिस्टम है कि एक अगर सॉलिड ग्रीन बार बनेगी तो मैं एंटर करूंगा, इस लोकेशन पे एंटर करूंगा, तो उस ग्रीन बार के नीचे आपका स्टॉप होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि एक बार के नीचे ही स्टॉप होगा तो लग जाएगा। वही आइडिया है कि जब आपका ट्रेड इमीडिएटली काम ना करे तो आपको उसमें से निकलना है, पीरियड। तो अगर 35 बार आपने एक एक बार दी और 65 बार आपने 8 से 10 बार कमाई, तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो जो कुछ भी आपका सेटअप है उस सेटअप बार के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो आप सिस्टम में डाल के रख दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो सबसे बड़े ट्रेडर होते हैं वो अपनी पोजीशंस में ऐड करते हैं। अगर आप ऐड नहीं करते तो आप किंडरगार्टन के ट्रेडर हैं और किंडरगार्टन में ही रहेंगे सारी उम्र। क्यों? क्योंकि जब कोई आपका ट्रेड कामयाब है तो आप उसमें जब ऐड कर रहे हैं तो वो कामयाब ट्रेड आपका 3 से 5 आर बन जाएगा। आर क्या होता है? आर होता है रिस्क पर ट्रेड। तो अगर आपके विनिंग ट्रेड 3 से 4 आर कमा रहे हैं और लूजिंग ट्रेड 1 आर गवा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और उसमें फिर आपको 65% से ज्यादा कामयाब होने की जरूरत नहीं। 65 भी ज्यादा कह रहा हूं, 50% भी कामयाब होते हो तो यू विल बी अहेड। क्यों? नंबर 1, आप कामयाब ट्रेड को ज्यादा राइड कर रहे हो। नंबर 2, आप कामयाब ट्रेड को ज्यादा वॉल्यूम से राइड कर रहे हो। तो इस बात को अच्छी तरह समझो कि आपका सक्सेस रेट 90% है, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आपका सक्सेस रेट 50% भी है लेकिन आपके विनर जो हैं वो मॉन्स्टर हैं और लूजर आपके बहुत छोटे हैं, तो भी आपका जो है काम बन जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझना है, इसको मैथ ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप डिसाइड करना है। हर
ट्रेंड में फर्क होता है। कुछ ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ ट्रेंड थोड़े से हल्के होते हैं, और कुछ जो है बिल्कुल ही कमजोर किस्म के ट्रेंड होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रेंड है वो कौन सी मूविंग एवरेज फॉलो कर रहा है। 8 पीरियड एवरेज फॉलो कर रहा है, 20 पीरियड कर रहा है, या 50 पीरियड कर रहा है। उस हिसाब से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है। अक्सर जो है इंट्राडे लोज या इंट्राडे स्विंग लोज जिसे कहते हैं, उनको आप एज स्टॉप यूज कर सकते हैं। और एक बारी आपका ट्रेड चलना शुरू हो जाए और मोमेंटम पकड़ना शुरू हो जाए तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं कि आपने इनिशियली 20 पीरियड एवरेज से स्टार्ट किया ट्रेलिंग स्टॉप, फिर आप 8 पर आ गए, फिर वो जब ट्रेड आपका वर्टिकल चलना शुरू हो गया तो फिर आप बार बाय बार पे ट्रेलिंग स्टॉप आपने लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप का भी कोई एक रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एग्जिट कर रहे हो, किस तरह का ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो। अब इसमें आपको ये जरूरी है देखना कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। एग्जिट प्लान ये होना चाहिए कि जैसे जैसे आपके फेवर में जो है 2 से 3 बार बड़ी अच्छी साइज बार्स हों, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना चाहिए। तो अगर एक आपको इंट्राडे रैली मिली है तो वहां पे आप 25-30% बुक करें, फिर उसके बाद मार्केट करेक्ट करती है, फिर इंट्राडे हाई बनाती है, तो फिर आप अपना 25-30% और बुक करें और 25-30% अंदर रहने दें और वो ट्रेलिंग स्टॉप के थ्रू निकलें। तो उससे आपका एग्जिट जो है काफी हद तक एक परफेक्ट एग्जिट होगा। अब इसमें आप टूल्स क्या क्या यूज करेंगे। टूल्स का मतलब ये है कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे। मैं पर्सनली सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करता हूं क्योंकि मुझे इंडिकेटर्स में बहुत बड़ी वैल्यू नहीं नजर आती, लेकिन वो मेरा तरीका है। आपका टूल हो सकता है, मैं आरएसआई देखूंगा, मैं एमएसीडी देखूंगा, मैं मूविंग एवरेज देखूंगा। तो उन टूल्स की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने आपके सिस्टम में कौन कौन से आपके टूल्स हैं। फिर इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस आपकी कैसे आप उस पर काम करेंगे। बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं क्योंकि इसमें अगर आपका दिमाग काम नहीं है तो आप जो है एक नर्वस टाइप का बंदा ये काम नहीं कर सकता। तो किसी टाइप की एक अपने ऊपर इमोशनल काम करना वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट्स में हर आदमी बैटिंग कर लेता है, लेकिन जब आप पिच पे जाते हैं, जब बड़ा मैच सिचुएशन होती है, तो वहां परफॉर्म करना ज्यादा बड़ी बात है। और फाइनली जर्नलिंग आपको करनी चाहिए कि हर ट्रेड में आपने क्यों वो ट्रेड लिया, उसका आउटकम क्या था, उसमें आपका स्टॉप लॉस लगा या ट्रेड कामयाब हुआ, उसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग कैसे करी। और भले ही जो है ट्रेड कामयाब हो या लूजर हो, आपको ये जरूर उसमें देखना है कि उसमें से आपने सीखा क्या, उसमें से आप अगले ट्रेड में क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जर्नलिंग बहुत जरूरी है। जर्नल्स के एग्जाम्पल हर जगह यूट्यूब गूगल पे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना बनाना चाहे, अपने हिसाब से बनाना चाहे, तो वो बेस्ट है। प्री प्रेपरेशन जिस तरह से मैं सुबह देखता हूं कि पहली बात आपको ये असेसमेंट करनी है कि मार्केट रेंजिंग है या ट्रेंडिंग है। वो बहुत क्लियरली पता लग जाता है। जैसे आज मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उससे पहले जब हम नीचे जा रहे थे तो एक डाउन ट्रेंड में थी। अगर आप रेंजिंग मार्केट में हो तो आपको दोनों उसकी
बाउंड्रीज फिगर आउट करनी है कि किस रेंज में मार्केट है। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में हो तो आपको इंट्राडे डिप चाहिए या रैलीज चाहिए एक्ट करने के लिए। अब इसके लिए मैं यूज करता हूं पिवट्स, आप भी वही यूज कर सकते हो। पिवट्स के लिए हम एक सेमिनार, एक वेबिनार करेंगे, या आप किसी मूविंग एवरेज पे एंट्री कर सकते हो। मूविंग एवरेज मेथोडोलॉजी पे भी हम एक वेबिनार करेंगे। हर एक का अपना तरीका है। जो आपका तरीका है इंट्राडे डिप बाय करने का या रैलीज सेल करने का, वो आपको निकालना है। लोकेशंस पिवट्स के थ्रू भी निकलती हैं, मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी निकलती हैं। आपको कैंडल सेटअप देखने हैं कि ये कैंडल सेटअप जो है बुलिश है, बियरिश है, किस टाइप का बन रहा है। जैसे पिछले 5-6 दिनों से हमें बुलिश कैंडल सेटअप्स मिल रहे हैं। अप्रोक्सीमेट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? अप्रोक्सीमेट टारगेट ढूंढने के लिए आपको पिछले स्विंग हाइज पे फोकस करना होगा कि बाजार किन जगहों से मुड़ा है। तो अगर बाजार पर्टिकुलर जगह से पास्ट में मुड़ा है तो वहां आपका अप्रोक्सीमेट टारगेट हो सकता है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये है कि मार्केट उससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कहाँ पे जाके बाजार को रेजिस्टेंस मिल सकती है। इसके लिए भी आप पिवट भी यूज कर सकते हो, प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो, कई तरीकों से हो सकता है। लेकिन ये सब पार्ट ऑफ प्री प्रेपरेशन होना चाहिए जो आपको पहले पता हो। ठीक है, अब हम कुछ कैंडल्स सेटअप्स मैं आपके पास छोड़ूंगा ताकि कुछ आपके पास ऐसा हो जो आप कल यूज कर सकते हो। अब बहुत से लोगों के लिए ये कैंडल जो है नए नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता कि ये कैंडल क्या चीज होती है। ठीक है, इसमें ये हमारा टेक है इस पे, और ब्रॉडली कुछ आइडियाज हैं कि कैंडल किस तरह से यूज किए जा सकते हैं। अब ये जो हरा कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पे ओपन जो है वो क्लोज से नीचे है। तो जब भी आपको ये कैंडल नजर आए तो बुल और बियर के बैटल में बुल जीत रहा है। जब आपको लाल कैंडल नजर आए तो बुल और बियर के बैटल में, हर कैंडल एक बैटल है, तो यहाँ पे बियर जीत रहा है। इसमें ये 55% के मार्क्स लगे हुए हैं। तो जब तक ये 55% से ऊपर, ये ग्रीन जो बॉडी वाला पार्ट है 55% से ऊपर है, तब तक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की डेफिनेशन में आएगा। जब तक ये 55% से बियरिश कैंडल नीचे है तब तक जो है ये बियरिश कैंडल के उसमें इसको माना जाएगा। अब आप 60% ले सकते हो, लेकिन 50 से ऊपर होना चाहिए ताकि जो ग्रीन पार्ट कैंडल का है वो मोर देन हाफ होना चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे एक बारी आपको ये बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई तो आपको क्या करना है कि अगर इस बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉलो थ्रू मिले, क्योंकि 82% ऑफ द टाइम अगर आपकी एक बड़ी ग्रीन कैंडल है तो अगली कैंडल भी ग्रीन होने का चांस है। और 82% ऑफ द टाइम अगर आपकी कैंडल लाल है और बड़ी है तो अगली कैंडल लाल होने का चांस 82% होता है। लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे और बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस पहले होगा ये 55% पे, जहां पे स्टॉप 1 लिखा है। जब वहां पे हरी कैंडल चलनी शुरू हो जाएगी और एक एवरेज लेंथ तक पहुंच जाएगी तो ये 55% वाला स्टॉप लॉस जो है वो अगली कैंडल के लो पे पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्टॉप 2 जो है ये अपडेटेड स्टॉप है। कहने का मतलब ये है
कि अगर हमने सही लोकेशन से हरी कैंडल पे बाय किया है तो हमें अगली कैंडल भी हरी मिलने के ऑड्स बहुत बढ़िया है। ये मैं एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो सकते हैं, डेली पे भी यूज हो सकते हैं, पोजिशनल पे हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। अगर आपने सही जगह एंट्री करी है तो आपको सक्सेसिवली हरे कैंडल मिलेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी कैंडल अपने एक्सट्रीम पे बंद होती है, ऊपर हरी हो या लाल हो, तो वहां पे आप ये मानेंगे कि बुल्स जो हैं वो एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। तो आपको ऐसी कैंडल्स चाहिए जो ऊपर जाके अपर साइड पे बंद हो, अपर 10% में, तो उनको आप मानेंगे बुलिश कैंडल, जो कि टोटली आउट एंड आउट बुलिश है। अगर आपको आउट एंड आउट बुलिश कैंडल मिल रही है तो आपको उस कैंडल के हाई से ऊपर, जैसे आपको ग्रीन, सिग्निफिकेंट ग्रीन नजर आना शुरू हो, तब बाय करना है। कैंडल्स में या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो है कंफर्मेशन की वेट करनी है। ये कंफर्मेशन के उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉलो थ्रू आपको मिलना चाहिए। अगर वो फॉलो थ्रू नहीं मिलता तो सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे आप काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर से एक्सट्रीम पे बंद होने की जगह थोड़ा सा नीचे बंद हुए हो, लेकिन अभी भी कैंडल सब्सटैंशियली ग्रीन है, तो जहां आपको पिछली कैंडल में पूरा कॉन्फिडेंस था कि बुल्स कंट्रोल में है, यहां पे बुल्स कंट्रोल में है, लेकिन मैं इसमें कंफर्मेशन की वेट करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैं बाय या सेल ट्रेड तब लूंगा जब वो कैंडल पिछली बार के हाई या लो से नीचे जा रही। तो ये जो है आप इसको कहोगे मीडियम बुलिशनेस है। ये जो है और नीचे आके कैंडल बंद हो रही है, ये ना बुलिश कैंडल बुलिश है और ना बियरिश कैंडल बियरिश है, क्योंकि बुल्स का कंट्रोल या बियर्स का कंट्रोल यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस तरह की कैंडल पे आप एक्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत वीक कैंडल्स हैं। इनफैक्ट ये बियरिश कैंडल है, ऑल्दो उसका एक हरा पार्ट है। ऊपर अगर आप देखें तो लाल कैंडल एक्चुअली एक बुलिश कैंडल है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। बहुत से लोग इसी बार पे खरीद लेते हैं या बेच लेते हैं। इसका तरीका ये हो सकता है कि आप 50% ले लें और 50% कंफर्मेशन के बाद वेट करें। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बैटल में बुल और बियर ने जो है कंट्रोल आधे रास्ते के बाद लूज कर दिया है। ये मैं बहुत आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बट अक्सर ये सिंपल कॉन्सेप्ट भी लोगों को क्लियर नहीं होते। कैंडल एक टाइम पे ग्रीन थी, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे ये जो है ये बियर ने प्रेशर डाला और नीचे लाके बंद कर दिया। तो ये बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल हो गई। ये कैंडल एक टाइम पे रेड कैंडल थी, लेकिन बुल्स नीचे से आए और बिल्कुल एक्सट्रीम पे बंद कर दिया। तो इस तरह की कैंडल पे आप एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत क्लियर विनिंग कैंडल है। लेकिन फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं ये कहूंगा कि हर कैंडल की कंफर्मेशन का वेट जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे
ये अगर आपका सेटअप कैंडल है तो अगेन आपका स्टॉप लॉस ये 55% जोन से आप स्टॉप शुरू कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको अपडेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर लूजिंग ट्रेड में आप इतना लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर विनिंग ट्रेड में आपको 5 बार मिल रही है तो ऑटोमेटिकली बहुत फेवरेबल आपका जो है सिस्टम बन जाता है। अब स्टॉप लॉसेस में आपको 2 क्लोज अपने स्टॉप के ऊपर चाहिए, तब आप मानेंगे कि स्टॉप लॉस लग गया है। तो उसके भी रूल्स होते हैं कि सिर्फ एक टच से आप ये नहीं मानेंगे कि स्टॉप लॉस लगा है। अब यहां पे ये देखें, बुल्स और बेयर्स, ऊपर से बेयर शुरू हुए और उन्होंने कैंडल को लाल कर दिया। ये कैंडल एक टाइम पे हरी कैंडल थी। सिमिलरली बुल्स जो है वो ऊपर गए और उन्होंने जो है ओपन से ऊपर बार को क्लोज कर दिया। तो ये जो है ये आपकी 100% बार्स होती हैं जहां पे बुल और बेयर का कंट्रोल 100% हो। यहां भी बुल और बेयर का कंट्रोल 100% है। तो ये आपकी सेटअप बार्स हो सकती हैं। अब इसमें सिर्फ ये बार काफी नहीं है, लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि किस लोकेशन पे ये काम हो रहा है। अगर सही लोकेशन पे ये बार बन रही है तब आपको उसमें से फॉलो थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये बाय इवेंट है। अब ये जो है इसको हम बिग स्ट्रॉन्ग बार बोलेंगे। इस तरह की बार जो कि पिछली 20 बार से बिल्कुल अलग नजर आए, इसको आप एक सेटअप बार मान सकते हैं। इसमें अगेन 55% पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब ये कोई भी हरी बार नहीं है, ये वो बार है जो पिछली 10-12 बार से अलग आपको नजर आए। तो ये बुलिश बार है, ये भी बुलिश बार है, क्योंकि नीचे से बियर जो है इसको ऊपर लेकर आया और आधे रास्ते से ऊपर बंद किया। लेकिन इसमें आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे। सिमिलरली ये लाल बार थी, इसको क्लीन आउट किया ग्रीन बार ने। तो इसका जो टोटल अगर आप इसको ऐड करें तो ये बुलिश इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है। सिमिलरली इन 2 बार्स को ऐड करें तो आपको ये बार बनती। तो ये चारों बार बुलिश हैं अपने इम्पैक्ट में। तो हमेशा आपने ये देखना है कि जो बार बनी है इस बार का टोटल इम्पैक्ट क्या है। ये एक बेरिश बार है और इसमें आप 3 छोटी बार से इसको आप क्लीन आउट कर रहे हो। तो इसका भी इम्पैक्ट वही है जैसे पीछे हमने देखा, एक लाल और एक हरी बार थी। ये इसमें ये हरी बार डिवाइड अप हो रही है। अब ये दोनों भी बुलिश बार हैं, लेकिन ये बार इस बार से ज्यादा बुलिश है। ठीक है, तो जहां पे बुल्स जो हैं हाई पर बंद कर पाए हैं वो ज्यादा बुलिश है। तो अगर मेरे को बिना कंफर्मेशन के करना है तो मैं इस बार पे करूंगा। इस बार पे मैं विद कंफर्मेशन ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। ये है आपका डोजी। डोजी का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स जब एंड होते हैं तो अक्सर वो इस तरह की इनडिसाइसिव बार से एंड होते हैं, भले ही अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो डोजी को भी आप एक टर्निंग पॉइंट की तरह मानोगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। तो अनलेस हम डोजी के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, इसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डोजी बनने से ये जो है ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। तो ये बहुत आपको सिंपल मैं कैंडल सेटअप्स बता रहा हूं, जो कि अगर आपको पास अपने सेटअप्स नहीं है तो ये कैंडल समझने का एक सिंपल तरीका है। इसमें लोकेशन ऐड करनी जरूरी है। अब ये है सेल इवेंट्स। यहाँ पे भी ये बड़ी रेड बार है जो कि आउट एंड आउट बेयरिश बार है। यहाँ पे आप ऊपर
ग्रीन में शुरू हुए और ये ग्रीन जो है पूरा वाइप आउट हो गया, तो यहाँ पे भी बियर हावी हो गया, लेकिन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। ये ग्रीन बार थी और यहाँ पे आपने ग्रीन बार जो कि रेड बार से क्लीन आउट हुई है, तो इसका जो इंपोर्ट है वो ये बार बनी। तो इस तरह के 7 इवेंट्स मैं आपको बुलिश और बियरिश बता रहा हूं, जिससे आपको जो है, इससे आपको सेटअप्स क्लियरली मिल जाते हैं कि आपको कौन से इवेंट्स देखने हैं। और ये आपका ट्रेडिंग प्लान का पार्ट होना चाहिए कि अगर ये सेटअप्स आएंगे तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा या बेयरिश ट्रेड लूंगा। आप देखें ये ग्रीन बार जो है ये कई रेड बार से क्लीन आउट हुई है। सिमिलरली ये जो है ये बेयरिश बार्स हैं दोनों, ये ज्यादा बेयरिश है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन की इतनी जरूरत नहीं है। और ये दोजी बार है, तो दोजी बार का मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुका हूं। इस तरह से कई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम अलग अलग वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वेबिनार में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है। अब ब्रॉडली जो आइडिया है इस वेबिनार का वो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत पुअर डिसीजन मेकर है। अब कोई आदमी कहे कि मैं डिसीजन मेकिंग अपनी सुधार लूंगा, आप नहीं सुधार सकते, क्योंकि ये हमारी एक इमोशनल वीकनेस है जिसके साथ हम बॉर्न हुए हैं। कुछ लोग होंगे मे बी 1% जो कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट मोस्टली लोगों को एक ट्रेडिंग प्लान या एक चेकलिस्ट से ऑपरेट करना पड़ेगा अगर उनको कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग चाहिए। ट्रेड प्लान हैज टू टेक कंट्रोल। एक बारी आप ट्रेड के अंदर घुस जाते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमोशनली खुद डिसीजन ले रहे हो। उसमें क्या होगा कि आप सेम सिचुएशन में कई बारी अलग अलग डिसीजन लोगे, तो उसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग की कंसिस्टेंसी खराब हो जाएगी। अब बहुत से लोगों को ये बहुत बोरिंग बात लग रही होगी कि क्या लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है। बट आप ये देखेंगे अगर आप लिख लेंगे कि आपकी ट्रेडिंग का विजन क्या है, क्या आप साल का 20% कमाना चाहते हैं, महीने का 10% कमाना चाहते हैं, उसको आप डिवाइड कर लेते हैं हफ्ते के टारगेट्स के हिसाब से, तो एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपके टारगेट्स क्या हैं, और आप मंथली अपने ट्रेडिंग को रिव्यू कर पाएंगे। तो इस लिहाज से ट्रेडिंग प्लान एक बहुत ज़रूरी बात है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप 20 डीएम में फॉलो करेगा, कभी 8 डीएम में फॉलो करेगा, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो कंडीशंस हैं उस पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मेरी राय ये है, एक सिंपल मेथडोलॉजी बनाएं। सिंपल का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास 10 घड़ियां हैं और आपसे कोई टाइम पूछे तो आप टाइम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक घड़ी है तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी कि टाइम एग्जैक्टली क्या है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिंपल और रोबस्ट रखें, उसके साथ ट्रेड प्लान ऐड करें, तो आपको जो है एक कंसिस्टेंट पैसा बनाने का वो मिलेगा। दूसरी बात ये है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है ट्रेड मैनेजमेंट से और मनी मैनेजमेंट से। मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट है कि आपको बेट कितना करना है। ट्रेड मैनेजमेंट ये है कि एक बारी ट्रेड कामयाब हो जाए तो आपको उसको चलाना कैसे है। ट्रेड दे तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन उसको चलाना हर एक के बस का रोग नहीं होता। तो जो आपको टीवी पे
कॉल वगैरह मिलती है वो सिर्फ 5% ऑफ द स्टोरी है, रेस्ट आपको खुद उसमें ऐड करना होता है। तो मेरे हिसाब से 80% जो है इसमें 60% साइकोलॉजी है, 20% मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट है, और शायद 10% आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपका ट्रेड प्लान रोबस्ट है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रोबस्ट है, तो आपका 90% सिस्टम कामयाब है। देखिए, एंट्री और एग्जिट जो है वो तो बहुत एक सिंपल, मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो तो आप लॉन्ग हो जाओ, मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो आप शॉर्ट हो जाओ, वो भी एक ट्रेडिंग सिस्टम है अपने आप में। तो ट्रेडिंग सिस्टम पे अपना टाइम कम वेस्ट करें और ट्रेड प्लान, ट्रेड मैनेजमेंट और इस तरह के इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दें कि आपका एक कॉम्पैक्ट बैटिंग स्टाइल बने। तो मोस्टली जो परफॉर्मेंस डिसिप्लिन होते हैं, अब ये टेनिस प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनका एक तरीका होता है कि मैंने इस तरह से अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है। अगर आए बाएं मारते रहें तो उनकी इनिंग्स बिल्डअप नहीं होंगी। कब सिंगल लेना है, कब बड़े छक्के मारने हैं, ये सारा आइडिया आपको रखना बड़ा जरूरी है, और ये सब भी ट्रेड प्लान का हिस्सा बन सकता है। Sir, thank you so much for imparting that important information and taking out your time and sharing your knowledge with us. And I'm sure हमारे जितने भी viewers हैं उनको काफी helpful रहा ये session. To all our viewers, we will be coming up with more webinars soon. So please watch this space and stay tuned. और अगर आपको ये video पसंद आए, then do like, share, and subscribe to the 5 Paisa YouTube channel.